विशेष तौर पर जाटों के लिए खुशखबरी, विशेष तौर पर जाटों के लिए खुशखबरी, क्योंकि खत्म होने जा रहा है SC/ST एक्ट और बहुत ही दुखद घटना है उन दलित भाइयों के लिए जो उस SC/ST एक्ट के बलबूते पर अपना मान सम्मान से जीवन जी रहे हैं। साथियों, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। आप सभी को पता है कि हरियाणा में क्या हाल हुआ है। मैं कोई यहाँ पे रजत कंसल एडवोकेट की एडवोकेसी करने नहीं आया। वो अच्छे हैं बुरे हैं, उसके जो साथी हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाटड़ा गांव का जो प्रकरण है, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया, डियर फ्रेंड्स, ये बहुत सोचनीय विषय है। भाटड़ा गांव के वो एक नाम बताता हूं मैं, नरेश चमार, वो कहता कि मुझे दलित कहलाने में शर्म आती है और हरिजन कहलाने में मुझे गर्व फील होता है। इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं करवाते आप लोग? क्यों नहीं करवाते? उस व्यक्ति को दलित कहलवाने में शर्म आती है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, हरिजन कहलवाने में शर्म आनी भी चाहिए। मैं इन वर्णों को ऊपर नहीं जाता। तो हरिजन कहलवाने पर उसे गर्व फील होता है कि मैं हरिजन हूं। तो हरिजन वर्ड के लिए, हरिजन वर्ड कब आया था? 1932 में आया था। कितना पढ़ा लिखा आदमी है वो, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। 1932 में हरिजन वर्ड महात्मा गांधी ने दिया। अब एक कोई भाटड़ा गांव में नरेश चमार बोर्ड लगाता पीछे अपने नाम के पीछे। अब वो कहता कि मुझे तो उसमें मजा आता है, चमार कहलाने में मुझे मजा आता है, हरिजन कहलाने में मुझे मजा आता है। तो फिर जब ये आंदोलन चल रहे थे तब तुम छोटे हो गए, तेरा बाप कहां था? ये चुतिया पंथी के नाटकबाजी बंद कर दे और यहां पर फेसबुक पर आकर समाज को तोड़ने की कोशिश करना बंद कर। मैं मास्टर सुखविंदर खोखा, इंडिया टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, गरीब बच्चों का इंडिया में सबसे बड़ा टीचर मैं हूं। यह नहीं होता कि खान सर बड़े हैं, उनकी कोई मतलब एक लॉकडाउन में वीडियो वायरल हो गई तो वो सबसे बड़े वो हो गए।
धरातल पे काम करने वाला व्यक्ति इस पूरे देश में मास्टर सुखविंदर खोखा है। मैंने तो कभी किसी बच्चे की जाति नहीं पूछी, किस जाति का तू? कोई अगर कमेंट कर दे यहां पर कि मास्टर सुखविंदर खोखा ने किसी भी बच्चे की जाति पूछी हो, डियर फ्रेंड्स, मेरे गांव में आ जाना, खोखा गांव है, मेरा कत्ल कर देना। एफिडेविट पे पहले मैं सिग्नेचर कर दूंगा। क्यों बेवकूफ बना रहे भैया? तुम चाहते क्यों? क्या चाहते हो आखिर? भाटला गांव का जो प्रकरण है, रजत कंसल एडवोकेट साहब, ठीक है, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। देखो, कोई भी जिसका जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में अपने तरीके से काम करता है, उस व्यक्ति को आप लोग इतना बदनाम कर रहे हैं। आपने क्या कभी किसी डॉक्टर को बदनाम किया है? किया है क्या? किया हो कमेंट कर देना, किसी ने भी किया हो। वो उसका प्रोफेशन है, वो बताएगा। मतलब भड़काऊ भाषण देता है, लोगों को भड़काता है, लोगों को शिक्षा देता है। SC/ST एक्ट लगवा दो। और एक ये नरेश चमार जो अपने बैकग्राउंड में लिखता है, मैंने डियर फ्रेंड्स 12 तारीख को मेरा एक्सीडेंट तो मैं नहीं कहूँगा, दुर्भाग्य से मैं मेरे बारिश के कारण मेरे ही घर के सामने मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। कल रात को 3 बजे मैंने वीडियो देखी। क्यों? क्या वो? क्या जानता वो? क्या जानता वो जो हिंदू धर्म को बदनाम करा सीधा सीधा? कि मैं तो श्री राम को भगवान मानता ही नहीं। अच्छा, और किसको मानता भाई तू? भगवान मानता किसको है? अंबेडकर को भगवान मानता है। तो जो ये कानून जो चल रहे हैं, जो पुलिस कानून है, उसको ये भी पता है क्या? ये कानून सारे के सारे टोटल अंग्रेजों के कानून इस देश में चल रही, पता है क्या उसे? उस व्यक्ति के साथ मेरी डिबेट करवाना। डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें। मैं देखो, जातिवाद, मैं जाति को मानता ही नहीं, क्योंकि जाति होती ही नहीं। वो पहले किस तरीके से क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, किसकी क्या जाति भाई? क्या जाति है? मेरी कौन सी जाति है बताओ? और जो आप सुन रहे हैं, आपकी कौन सी जाति है? क्या आपकी जो जाति है, क्या आप उस जाति के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? आर यू डूइंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर कास्ट? नहीं कर रहे। हमारे गांव की आन बान शान एक्टर सुखबीर खोखा जी जुड़ चुके हैं। एक्टर सुखबीर खोखा से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और किसी बंदे में दम नहीं है कि शेयर कर देगा, क्योंकि सच को शेयर करने में भी डर लगता। यहां पे बन जाते शेर।
मैंने एक मेरे ही गांव का, देखो मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ समय पहले बात की। वो उसकी बात ठीक नरेश से मैच हो रही थी। नरेश क्या कह रहा है? नरेश समाज कि 100% केस झूठे हैं। ये पैसा लेने के लिए इनके ऊपर, जनरल समाज के ऊपर मुकदमा करवाते हैं। शर्म आई तेरे को? कुछ थोड़ी बहुत शर्म आई ये बोलते हुए? 100% मुकदमे झूठे नहीं है। तुम जैसे गंदे लोग उन मुकदमों को झूठे करवा देते हो, क्योंकि तुम लोग लालची हो, तुम्हें लालच दे दिया जाता है। सच्चा व्यक्ति है मास्टर सुखविंदर खोखा, जिसमें हिम्मत है, जो सच बोलता है। झूठे मुकदमे पैसे के लिए, मेरे पास सबूत है, तेरे पास सबूत हो गए। रजत कंसल की मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, वो अच्छा वकील है, बुरा वकील है, वो जैसा है वो अपना कर्म भुगतेगा, ठीक है। लेकिन तू कैसा है वो मेरे सामने प्रकट हो गया और पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो गया। तू क्या साबित करना चाहता है? तू क्या दुनिया को बताना चाहता है? आप अपनी बात बताएं। आपने अपनी बात बतानी है, आपने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा। आप क्या कह रहे थे? मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, बोला मैं तो जमींदारा करता हूं। तेरे पास एक खूट जमीन का है क्या भटड़ा गांव में? तेरे पूरे भटड़ा गांव की इज्जत को डुबो के रख दिया। कोई एक खूट जमीन का है? और कितने गांव से, कितने सालों से आप भटड़ा गांव में आए? आपके पिताजी रेलवे में थे, वो यहाँ सेटल हो गए। आप कहते हैं मैं ग्रेजुएट हूं, मैं ये हूं, मैं बोला सभी जाटों के साथ जाता हूं, मैं इनके घर नहीं जाता। अरे तू क्या बताना चाहता समाज को? अब मैं दूंगा तेरे को टक्कर। और किसी बंदे में दम नहीं है। मास्टर सुखविंदर खोखा विल गिव यू ए फाइट कहूं, कंपटीशन कहूं, किस मामले में आओगे? ज्यादा पढ़े लिखे हो, ज्यादा ज्ञान आता है, या अंगोछा बहन लपेट के बैठ जाते हो मीडिया के सामने? और जिस व्यक्ति ने रजत कंसल की इतनी इंसल्ट की, डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने इतनी इंसल्ट की, सुमित सोरान, सुन लेना तुम भी कान खोलकर कि तू जातिवाद फैलाता है। उकड़ो बैठने में कितना मजा आया, तेरे को भी उकड़ो बिछुआ दूंगा मैं। इतना बड़ा डॉन मत बन। कोई नहीं, वो उसका प्रोफेशन है, वो किस तरीके से कर रहा था, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो सही है या वो गलत है। लेकिन तू क्या बोल रहा है? वो जातिवाद का जहर बोल रहा है। वो हो सकता है इस समाज को जगाने के लिए आया हो। तू कौन सी एडवोकेसी कर रहा है उसकी? कि उकड़ू बैठने में मजा आया क्या? पुलिस के सामने
मतलब प्रसिद्ध होना चाहता तू, मैं बनाऊंगा तेरे को प्रसिद्ध। तू मेरे घर भी आया था और अब आ जाना। मास्टर सुखविंदर खोखा का घर वहीं पर है, कहीं बदला नहीं है। क्या बोला आपने? What you have spoken to the society. Society means country. क्या बोला? मेरे घर आके मेरा इंटरव्यू लेके देख इस मैटर पे, मैं बताऊंगा तेरे को। मैंने उस समय तो तेरे को हल्के में ले लिया था, मुझे नहीं पता था कि तू इस समाज को तोड़ने के लिए बना। इफ यू हैव कर्ज, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव इंटरेस्टेड इन योर बिलीफ, अगर आपका विश्वास ये, यानी कि मैं सीधे सीधे शब्दों में बता देता हूं, अगर आप असल माँ बाप की संतान है, मेरे घर आकर मेरा इंटरव्यू लेकर देख लेना। कितना पढ़ा लिखा, क्या जानता है तुम? SC/ST एक्ट फलाना एक्ट फलाना, तुम पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो क्या? कितने पढ़े लिखे हो आप? ये मैं सीधा सीधा सुमित चौरान को कह रहा हूं, जिसने रजत कंसल की इंसल्ट की। मैं रजत कंसल को ये नहीं कहता वो अच्छा है बुरा है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये कौन होता है डिसाइड करने वाला? कि जातिवाद का जहर, जातिवाद का जहर तो तुम भी घोल रहे हो। आ जाना मेरे पास, अगर आपके अंदर दम है ना। आप भी मेरे घर आए थे, CI में है अभी तो, CI में मैं बनाऊंगा तेरी CI, मेरा घर आ जाइए। CI में तुमने व्यूज के चक्कर में, तुम्हें चाहिए व्यूज, व्यूज कैसे मिले, इसके अलावा तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। डियर फ्रेंड्स, एक्टर सुखबीर खोखा की कमेंट आई हुई है, देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं पढ़ने की। मास्टर जी, यू आर राइट, आई कैन से दैट विद फुल confidence, but you have made the issue of Rajat Kansal, however, tampers with the Constitution of India. अब इस एक्टर सुखबीर खोखा को कैसे समझाए भैया, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? बाटड़ा गांव में जो मैटर हुआ, देखो कोई भी मैटर होता है साथियों, उसमें कुछ न कुछ तो चीज होती, कुछ कोई न कोई तो बात होती, ऐसे तो मैटर बनता है। और जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने सुना है, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता कि यही सच है जो मैं बोल रहा हूं। मास्टर जी,
सुखबीर खोखा भाई माना इतना दिखता कोनी। देयर इज नो वन मोर एजुकेटेड देन यू एंड ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड दिस इज माई बिलीफ। एक्टर सुखबीर खोखा जी ने लिखा है कि मास्टर जी जितने आप पढ़े लिखे हैं आप जैसा कोई भी नहीं है। इन्हीं मीडिया वालों ने मेरे को बदनाम किया था और यही मीडिया वाले, ये कोई मीडिया वाले नहीं है, इन्हें व्यूज पाने के लिए गलत टाइटल लिखने, गलत इंटरप्रिटेशन करना, मूर्ख लोगों के इंटरव्यू लेना। इस मैटर पे भाई मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेते आप? ये मैं सीधा सीधा सुमित शोराण को कह रहा हूं, मेरा इंटरव्यू लेके देख इस मामले पे, आपको पता चलेगा। मुझसे पूछना क्या कितना पढ़ा लिखा तू, कौन सा मास कम्युनिकेशन किया हो बैठा है तू। मेरे पास आना, पहले भी आए थे, डानी पीरवाड़ी भी गए थे। आपको मतलब आप लोगों ने ये मुद्दा बनाना है कि ये जो SC/ST एक्ट है इसको कैसे खत्म करवाएं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि एक दलित बेटी को, एक गरीब घर की बेटी को, एक जनरल कास्ट का सिर फिरा ASI घर से उठाकर रात को 10 बजे ले गया। क्या आपने उसके खिलाफ बोला? क्या आप बोल सकते हैं? एंड मेरे पास सारे सबूत है, मेरे पास आ जाना। आप क्या सोचते हैं कि इनका कोई साथी नहीं है? इनका साथी मास्टर सुखविंदर खोखा है, जो निस्वार्थ लड़ता है। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है। रजत कौंसल के घर पे चेक पाए, दलितों के चेक पाए, वो पाए। मेरे घर में किसी का चेक नहीं मिलेगा भाई, किसी की रेड मरवा देना, क्योंकि मैं ऐसे काम करता ही नहीं। उसने किए हैं नहीं किए वो जाने, भगवान जाने, कोर्ट क्या फैसला देगा वो उनका काम है। मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और सुमित शोराण कान खोलकर सुन ले, आपने रेखा मेहराणा और मुझे इतना बदनाम किया, लुच्ची बेटी लुच्ची बेटी। पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश ने उस वीडियो का मजा लिया। लुच्चा बाबू नाटक आया, उनका इंटरव्यू लेके दिखा, तेरे अंदर दम है, उनके बारे में बोलकर दिखा। अगर आपका पिछवाड़ा न तोड़ दे तो मास्टर सुखविंदर खोखा से आके मिल लेना। लुच्चा बाबू नाटक है, यूट्यूब पे सर्च मार लेना। मैंने लुच्ची बेटी लिख दी तो मैं तो गलत हो गया, और वो लुच्चा बाबू लिखते हैं वो सही है। उनके इंटरव्यू लेके दिखा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। यह मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये SC/ST एक्ट पर आ चुका है।
क्यों भैया? जब दिव्या इंदौरा को मारा गया था, 14 दिन में उसकी डेड बॉडी मिली थी, क्योंकि वो धानक समाज से बिलोंग करती थी। कहां मर गए थे तुम? कहां गई थी तुम्हारी रिपोर्टिंग? मैं ही वो इंसान हूं डियर फ्रेंड्स, जो जात पात को नहीं मानता। एक बार डियर फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को इतना फैला दो, ये लोग, नहीं तो दिव्या इंदौरा का मर्डर हुआ, 14 दिन में डेड बॉडी मिली, तब ये सुमित चौरान कहां मर गया था भाई? कहां था तुम? जब आप इतने उस सिस्टम पे इतनी नजर रखते हो, तेरे अंदर खुद जातिवाद है, तो क्या किसी को बचाएगा? तो ये सोचता है कि SC/ST एक्ट खत्म हो जाए, मजा आ जाएगा, फिर हम इनको दोबारा से डेड बोलने लग जाएंगे। और इस मामले में ये ढेड ही साथ दे रहे हैं, नरेश चमार जैसे लोग। उसका भाई भी एक, मेरी बात भी हुई थी उसके साथ। बटड़ा गांव में कोई जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है तो बटड़ा गांव में चमार कितनी बार सरपंच बने भाई? दानक कितनी बार सरपंच बने हैं? वाल्मीकि कितनी बार सरपंच बने हैं? और मैंने कुछ वीडियोस मेरे सामने आई है। हमारा तो भाईचारा है। किस चीज का भाईचारा है? तुम्हें ये नौकर समझते हैं आज भी, और तुम्हें समझते रहेंगे, और तुम इसी काबिल हो। यू आर एलिजिबल फॉर दैट। एक्टर सुखबीर खोखा जी ने क्या लिखा है, मैं कमेंट पढ़ता हूं मास्टर जी। बैटरी यार दिखा बहुत कम है मास्टर जी। कौन है ये? पुलिस है। एक्टर सुखबीर खोखा वांट्स टू ज्वाइन। मैं जोड़ने की ही कोशिश कर रहा, क्योंकि I have tried. Actor Sukhbir Khokha has joined this live broadcast. जय श्री राम मास्टर जी। जय श्री राम। अरे एक बंदा बटड़ा गया जी। अब बटड़ा का है भी क्यों नहीं वो? कैमरा करता है, उसका बाबू को रेलवे में लगे रहता है, प्लाट प्लूट लेके, उसके बड़का ने पूरा पैंट जो देश में फतूर मचा दिया। अच्छा जी। ये सुमित कौन है मास्टर? नहीं उसे क्या पता ये यहाँ क्या क्या सिस्टम है, क्या कल्चर है, किस सौदा है। जिसकी आईडी नरेश चमार के नाम से है। नरेश चमार, हाँ। ये मास्टर जी ये गलत है सारा काम। यार फ्रेंड्स, जितने भी बटड़ा गांव से साथी सुन रहे हैं, मैं देखो बटड़ा गांव से मेरे दोस्त बहुत हैं। मैं कोई कास्टिज्म को मानता ही नहीं, लेकिन जो ये कास्टिज्म का फंडा है, या तो ये कह दो
कि इस कास्टिज्म को, इस जातिवाद को खत्म कर दो। जी जी। वो नुको मतलब चमारो पर करो है, चमड़ा का शरीर है, चमड़ा का शरीर तो सारा है कि ये जाट ने चमार कह के दिखा देगा कि वो नहीं नहीं है उसका सर। उसमें इतनी ताकत है कि किसी जाट को चमार बोल देगा वो। नहीं हिम्मत ही नहीं है। तो ये उसमें कोई ताकत नहीं है कि किसी जाट को वो चमार बोल दे, किसी ये ब्राह्मण को चमार बोल दे। सुमित तो कौन फिर वो मासी? ज्ञान क्यों बंटे भाई? श्रीमान जी सुमित कौन है? ये सुमित सुमित है, सुमित चौरान है, वो जाटवाद है उस लड़के के अंदर। और उसने पूरी पुलिस फोर्स के सामने ये बोला है कि उकड़ू बैठ गया, जातिवाद फैलाओ था, मजा आया के मैं पुलिस ने तेरे को उकड़, अरे वो बाहर लिकड़ेगा जितना उकड़ू बिठा हुआ जित कड़ा पड़ेगा। तो सुमित रजत जो भी कंसल को भी बाहर लेके आवांगे कदे इस चक्कर में वो लाइट चली गई हमारी कोनी बी कंटिन्यू। नहीं, रजत कंसल भी बाहर हुआ फिर कड़ा पड़ेगा, उसका तो नहीं हो गया, फंस गया ही वे। तो 2024 में आड़े भी चट्टांगे न्यू था, उड्डा की सरकार आओगी, कोनी आई नहीं, कोनी आने कौन देवा? ईब आओ भी कोनी। आने कौन देवा क्योंकि जी पलना जो खोखा था निकला उड्डा खोखा, ये किसका खोखा हो रहा है? भारत माँ कर युवा शेर से। आज था मसीद में बड़ा किरा पकड़ो, आदित्यनाथ योगी वाली बात सब आए था में जड़ता है थे और ले रहना तो शब्द तिरकत रह जो अड़े नहीं बड़ा किरा पकड़ो तो अंतर करा जाओ। नहीं ये क्या मतलब है, ये मतलब कौन सी बात है भाई? बोला उकड़ू बिठा दिया पुलिस ने, मजा आया के तो जातिवाद फैला, और तुम क्या फैलाओ भाई? उसने मेरे सीध मांगवा नहीं मास्टर जी ऑन ड्यूटी पे एक दिन मैंने फंसा था बैच का डरता हो तो सुमित को नहीं आप है। हाँ नहीं, सुमित आड़े भी आओगा इंटरव्यू लेने, आना पड़ेगा उसने। सुनो मेरी बात सुनो हाँ आप। जैसे कि जो सुमित नहीं पलना तो ये उधर मुकरमु का उसका संस्कार क्रांति था कुछ आई ऐसा जो नारा बना रहा होगा कोई पेज नहीं पर। आता। इसने मैं बनाऊंगा नहीं यारा, मैं बनाऊंगा ना जाट। इसमें बहुत तकड़ा जाटवाद है। जाटवाद तो एक ही मिनट में खोई दी उसका जो मिनट एक। मैं ते खुद नहीं को था, मन हिसाब देखे ही को नहीं यार, जाटा ही को टक्कर ले ली तेरे वर्गा। क्या एक था जाटा जाट भैन जोटे छोड़ रखे भाई। नाम उसने एक बात तो करनी पड़ेगी मास्टर जी आपकी मतलब लाइव टाली नहीं करके। माँ सुखबीर, जाट को जोटे कौन छोड़ रखे हरियाणा में? फिर उसने कोई कुछ मतलब को नहीं जाटा का। श्रीमान जी मेरी एक एक पत्रकार भाई गला, मैं उसका नाम को ले, उस गले ही बात हुई थी, देखो नुबला अपने किधर माँ तो राम वो है, सर छोटू राम। मैं कहता मास्टर है सुनिएगा मैं तो मेरी बात, किसान नेता था। मेरी बात सुनो सर, आप मेरी बात सुनो। और तुम एक्टर मेरी सुन ले एक बार, वो नहीं हाँ बोला हम्म, कि मारा तो जो किसाना का नेता है नी ना, जटा नेता हम्म, यो सर छोटू राम है, जी। सर छोटू राम। मैं तो किसान का नेता था, तामे किसान नहीं करो, हम्म, दूसरी जात में किसानी को नहीं करते। हम्म, तुम ही तो जहर घोल रहे हो। अब देख का बच्चा मास्टर जी मैंने अंग्रेजी में भी लिख रहा है क्या है, कल का बच्चा है और इस तरह लिख दिया है। भाई एक्टर मन दिखता को नहीं, भगवान कसम। सुनो मास्टर जी मेरी बात सुनो, आप ये मेरी बात सुनो। हम्म। यार दोस्त है ये तो यार दोस्त है। इसे में जात हो किसी एक प्रकार का किसी एक प्रकार का भेद ये तो बनाऊंगा मैं फिल्म सीधा। How many friends are listening this live broadcast? I humbly request शेयर कर दो, हमें गाली बकेंगे।
पसंद क्योंकि नहीं आ रही फिर भी शेयर करवा, नहीं, श्रीमान मेरे जी पर अगर मुकदमा बनवा देंगे भाई, अगर श्रीमान जी एक्टर पर बनवा देंगे, और जितने अगर साथी सपोर्ट करना ही रहे हैं उन पर बनवा देंगे, किने पुंजड़ को नहीं पड़ता। फिर इसका पुंजड़ तो को नहीं। निवाड़े कोई नहीं, कोई चूड़ी पहले को नहीं बैठे, मेरी मैं मेरी चूड़ी पैर रखी हो। मेरी आवाज आपके पास नहीं श्रीमान जी, हाँ तो इसका पुंजड़ तो को नहीं। नहीं, यह तो नुको मार तो इतना बड़ा पुंजड़ से मार तो जड़ बैठा वो ही सौदा मारा है क्या, क्यों? जो सुमित नहीं सुमित है इसका है नहीं कि यो नहीं, नरेश समार ने यो गंद फैला दिया सोशल मीडिया पे, हम्म खींची बोल, मैं पता कर रहा था, हम्म वह खींची है, हम्म खींची इसका बापू रेलवे में लग रहा था, बाटड़ा में एक प्लाट ले लिया। यार बाटड़ा गांव में के मैटर था के नहीं, इन सोशल मीडिया पे ये मामला उछालने की जरूरत क्या थी भाई? बिल्कुल सही बात। क्या जरूरत थी? और उस और नरेश खींची ने कौन सा बाटड़ा गांव सरपंच बना देगा? हम्म ये ना मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा होगा वो तो। नहीं, ये गलत है। यह जरूरत क्या है, क्या ये जरूरत है इन मामले में उलझन की? हम्म जिन केस करया, जिनका केस था वो आपस में लड़ो झगड़ो सो बात करो, कोर्ट फैसला कर देगा। ठीक बात। को वो करेगा फैसले ही वे, नहीं नहीं आप वो सिर के ऊपर मारा लोकसभा को बैठ से मीडिया ने मीडिया है तो जमा, मैं इनको मीडिया जो इतने घटिया लोग हैं, हम्म ये मीडिया है ही को नहीं, पहली बात तो यह मीडिया है ही नहीं। ये लेके आवा क्या ही मीडिया है? किससे लेके आवा श्रीमान जी, अरे मांगा पल्ला पल्ला वो पैसे दो। किस बात की मीडिया है ये? ईमानदार ईमानदारी के साथ हजार बोलो। 1200 रुपया और दत्तू खरीदा है बोले हमें मीडिया रहे हैं। हाँ दत्तू खरीदते ही है। मीडिया ने को पत्रकार जो सुमित कौन मासी कुछ कहानी भी को नहीं, सुमित कौन है पत्रकारिता क्या होती है इनको डेफिनेशन भी नहीं आती। अरे ना स्पेलिंग भी नहीं आती। मैं पूछूंगा सुखबीर, हाँ जी परसों सर। से मैं स्टार्ट करूंगा, कल तो मन टाइम को नहीं, हाँ जी हाँ जी। इन्हें मैं पूछने लगूंगा। ये जो आओ है नहीं अरे, ये बटड़गा में जो बड़े हैं दत्तू ले लेके, हम्म और जो मतलब दत्तुआ के सामने आए हैं हम्म भाई, बाटड़ा गांव के लोग खोखा गांव में दिहाड़ी को नहीं करना आए, मैं गवाह बिल्कुल। हूं। हम्म उनका बहिष्कार हुआ था। हुआ था। खोखा गांव में भाई बाटड़ा गांव के कदे को नहीं आए, खोखाड़े बाटड़ा जरूर दिहाड़ी करने गए होंगे। श्रीमान जी घर वाले भी था इस पूरी परिचय के साथ में पहले। एक्टर सच्चाई के ऊपर डट, हाँ जी। खोखा गांव वाले बाटड़ा बेसन दिहाड़ी करने गए हो, सुनो मैंने ज्यादा आपकी सही है लेकिन लेकिन बाटड़ा वाले खोखा कदे को नहीं आए। इनकी एक्चुअली में बंदी करी गई थी, हाँ सबकी बंदी को नहीं थी बताऊं अपने। गोवा मारा गया था। तो फिर वे बंदी तो बंदी आपकी है इन खेता मना बढ़न दो। तो बंदी तो आपकी भी होगी पता नहीं आपके तो पत्नी तो और थी पत्रकार आए थे आपका। नहीं, मेरे खातर भी कौन थे, हाँ अपने काम के लोग हाँ बोला बेदखल कर दो, करवा दिया बेदखल है। और पानी बंद लगती बात। तो इसीलिए मन सामने आना पड़ेगा कि लड़ना पड़ेगा भाई ये युद्ध। लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई डियर फ्रेंड्स किसी ने अच्छी लग दी हो तो
तो शेयर कर दो। शेयर क्यों नहीं करें? कम से कम जो समझदार है वो तो बेसिक शेयर कर दियो। 1 लाख से लोग अपने देख अपनी कोई चीज नहीं करनी, तो सभी देखना है। जितने भी पेज हैं उन पर कोलैबोरेट कर दो इस वीडियो में, ठीक है। और यह आवाज मास्टर सुखविंदर खोखा की परसों तय पूरे हिंदुस्तान में इसे मैटर को लेके चलेगी भाई। आज दे चलन के भाई। बना रखा भाई तमने, के डोंगरे रखे है। बोले हमें मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले हैं। क्या ये तो हमें मीडिया वाले हो? मैं देखूंगा इनके लाइसेंस कौन सी डिग्री ले लो भाई। बेटी जो ले 1000-1200 रुपया दस तू, और बोला हम तो मीडिया वाले हैं। मैं श्रीमान, बनाऊंगा तुम्हारे मीडिया वाले। मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? हेलो, हाँ जी, मेरी वो हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही सर, बोलो आप। आ रही है तो मेरी बात सुनो जी। जो ये पत्रकार बने नहीं है फिलहाल की, तो झूठा अंडा है का सारा का चाहिए सबका अरखाम। इनकी मैं पहले तो पूछूंगा तारीख के डिग्री भाई करता था मैं, किसी ने पत्रकार बना दी यार। किसी की बहू भेजेगी, किसी थोड़े की बेटी भेजेगी, किसी थोड़े की में हो गया बहन जो जुलूस काटने तो औरत पहुंच ले हैं। खा के दत्तू और खरीदता यार है देखने वाली दुनिया भी पागल है। बलान है। अच्छी चीजें जमा नहीं देख दी, हाँ यही पागल है। बिल्कुल। डी कंटिन्यू श्रीमान की जय श्री राम। ये जो इतना बड़ा मामला है, इस जी। इतना बड़ा मामला में मैंने एंट्री मारी है। हम्म। इस वीडियो में कोई बंदा शेयर को नहीं करा। देखेंगे देख लेंगे, शेयर नहीं करें ना, लाइक करें ना, कमेंट करें। देखेगी पूरी दुनिया। विदेशों तक फोन आ। वो तो जहां तक अपनी अप्रोच है वहां तक जाओगी वीडियो, ठीक है। लेकिन इनका फर्ज नहीं बनता नहीं नहीं की बड़ी भी कोई आदमी आवाज उठाने लग रहा है। इन श्रीमान। लोगों ने, इन मीडिया वाले ने, और ये जो लोग इनको नहीं कास्टिज्म को नहीं, भटड़गाम के जो डेडे कहूंगा मैं तो इन्हें, क्योंकि ये है डेडे भाई। अरे तुमको बोलना रेखा मैराना का ऊपर कौन सा आरोप था कि पुलिस उनके घर में आई, गिरफ्तारी हुई, और मैं जाटा की छोरी इतनी दिखाई दूंगा इन्हें जो जमा बेशरमाई की हद पार कर रही है। घरा मलिका पुलिस भेज के दिखाई दे उन्हें। मलिका सर आपने मलिका शेरावत तो चलो बहुत, वो तो वो बहुत बड़े लेवल पे, और भी दिखा दूंगा मैं। छोटी बात क्यों करूं श्रीमान जी। अब मलिका शेरावत का पैडे लो पुंजड़े हम्म। जाटाई छोरी है, बिगजे को पुलिस वाला करा, हाँ। किसी की हिम्मत है? वो नहीं एक गरीब घर की बिल्कुल दबे कुचले समाज से बिलोंग करती थी। एक बहन जो सिरपिरा एएसआई, सुरेंद्र एएसआई फ्रॉम कुंगड़, उसने गिरफ्तार करके ले गया और लोगों ने तमाशा बना दिया। इसने गंद फैला दिया। ईब ईब कौन सा गंद सुधर रहा के? सुधर गया गंद? नहीं इनका गंद मैं सुधारूंगा। यू आर राइट सर। गंद सुधार दिया। दोबारा जोड़ूंगा श्रीमान। एक्टर मैं बताऊंगा आपने एक बात, हाँ जी। ये लोग गरीब दबे कुचले परिवार का कोई भी बच्चा है
बच्ची है, उसे ऊपर नहीं उठने देते। कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, मैं साबित कर सकता हूं। यू आर राइट। मेरा साथ मेरे ही समाज के लोग नहीं देंगे। मुझे ही गलत कहेंगे, ये मास्टर तो गलत है। मैं गलत नहीं हूं। दिव्या इंदौरा के साथ कितने लोगों ने रेप किया, क्या उसकी डेड बॉडी के साथ किया गया? सारे मीडिया वाले सारे मर गए। क्यों? क्योंकि दबे कुचले समाज की लड़की थी। और ये लोग रेखा मेहराणा को भी मार देते। ये थोड़ा सा मास्टर सुखविंदर खोखा का स्पोर्ट था, थोड़ा सा नहीं, फुल। क्यों? क्योंकि एजुकेशन है। मास्टर सुखविंदर खोखा ने ऐसे क्या गलत बना दिया भाई, जिससे हरियाणा की संस्कृति खराब होगी? कौन सा क्या गलत बना दिया मैंने ऐसा जिससे हरियाणा की संस्कृति डूबगी? डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब जो ये मामला जो बढ़ने वाला है, SC/ST एक्ट, मैं ना ही तो इसके खिलाफ में, ना ही मैं इसके पक्ष में। लेकिन अब ये बन चुका है। क्योंकि अब जो सरकार है हरियाणा में या भारत में, किसी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब यही लोग इसी चीज को मुद्दा बनाएंगे। और क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, कोई किसी काम की कमी छोड़ी नहीं, अब इसी को मुद्दा बनाएंगे और यह मुद्दा लंबे समय तक चलेगा। लंबे समय तक चलना है यही मुद्दा। SC/ST एक्ट, ये गलत है, ये गलत है। और इसमें गलत, इसको साबित करवाने वाले कौन है? ये खुद SC/ST के लोग ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। एक बटड़ा गांव से नरेश चमार बोला, मुझे चमार होने पर गर्व है। क्यों भाई? तेरी कोई चमड़े की फैक्ट्री मशहूर हो रही है, या तेरा कोई जूते का डिजाइन मशहूर हो गया? और मैंने डियर फ्रेंड्स बड़ा बुरा फील हुआ जब मैंने वो कमेंट पढ़ी। ये व्यक्ति बहुत सच्चा है, अपनी जाति पे गर्व करता है। जाति पे गर्व क्यों करते भाई? किस बात का जाति? जाति जब हमारी है ही नहीं, गर्व कौन सा है? जाति पे गर्व किस बात का है? गर्व करो अपने कर्म पे। आपने 50 बच्चों को पढ़ा दिया, उस काम पे गर्व करो कि मुझे गर्व कि मैंने 50 बच्चों को शिक्षा दी। आपने 50 बच्चों को या 50 गरीबों को कंबल दान कर दिए, उस चीज का गर्व करो कि मैंने 50 गरीबों को कंबल दिए। और मुझे बड़ी उसमें गर्व की बात भी नहीं होती कि मैं खुशी महसूस करता हूं कि मैंने 50 बच्चों को, 50 लोगों को कंबल दे दिए।
आपने 50 भूखे लोगों को भोजन खिला दिया, उस चीज पर गर्व करो, अपनी जात पर गर्व करोगे। और वो खुल्लम खुला प्रचार करा, मुझे गर्व है, मैं चमार हूं। किस बात का चमार है तू? कहां का चमार है भाई? और वो एग्जाम्पल क्या दे रहा? डियर फ्रेंड्स, मुझे भी गालियां बकेंगे लोग इस बात। किस बात का चमार है? किस बात का चमार है बताओ? जो ये कह रहा है कि मुझे चमार होने पर गर्व है। भाई कोई आपका जुत्ती का, चप्पल का कोई डिजाइन मशहूर हो गया, या आपकी कोई चमड़े की कोई फैक्ट्री मशहूर हो गई, कुछ नहीं। ये जातियां डियर फ्रेंड्स थी ही नहीं, ये सिर्फ नाम थे। और ये अंग्रेजों ने परमानेंट ठप्पा लगा दिया 1872 में। लोगों को समझ में नहीं आ रही। कहते रविदास जी महाराज जी चमार थे। कौन कहता चमार थे? कौन कहता रविदास जी महाराज चमार थे? रविदास जी महाराज संत शिरोमणि थे। ये लोगों को चुतिया कौन बना रहे हैं? कौन कहता है कि जातिवाद इतना था? कौन कहता कि सती प्रथा इतनी गंभीर हुआ थी? सती प्रथा होती तो मीराबाई कोई भैया कोई गरीब घर की लड़की नहीं थी। मीराबाई कौन थी? राजा भोजराज की पत्नी थी, रानी थी वो। कोई ऐसे नहीं थी कि वो कुछ झाड़ू पोछा करने वाली थी मीराबाई। उसने गुरु किसको अपना माना? गुरु रविदास जी महाराज को। तो अगर इतना ही जातिवाद था तो बेवकूफ थी क्या हो? ये हमारे दिमागों में गलत शिक्षा डाल दी गई है डियर फ्रेंड्स, इसे निकालना पड़ेगा। ये पुराने सॉफ्टवेयर सारे डिलीट करने पड़ेंगे। आज लोग क्या है बोला, आजकल कोई जातिवाद भेदभाव नहीं। मैं भी कह दूंगा भेदभाव नहीं। मेरे साथ ब्राह्मण का लड़का भी खाना खाता है, जाट का, गुज्जर का, मतलब जितनी भी जातियां, हर जाति का व्यक्ति मेरे साथ खाना खा लेता। तो वो तो खाना इसलिए खाता है ना कि अगर आई एम नॉन वेज, ध्यान से सुने डियर फ्रेंड्स, इफ आई एम नॉन वेज and a Brahmin is also non-veg, he will eat with me। कि मैं भी मांस खाता हूं, एक ब्राह्मण भी मांस खाता है, तो मेरे साथ खाना खाएगा, बड़े प्यार से खाएगा। तो इसको आप कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया। अगर आपको रसगुल्ला पसंद है
किसी मतलब जो जिसे बोलते हैं जिन जातियों में हमें तोड़ दिया गया, ये बोला ये उच्च है, ये नीच है। सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत गाली बकने को मन करता है क्योंकि मेरी वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते। सबसे बड़ी जाति कौन कौन सी है? कैन यू टेल मी? जिस जाति ने इस धर्म को बचाया वो जाति कौन सी है? वो कोई ब्राह्मण जाति नहीं है जिसने इस धर्म को बचाया हो। अगर वो जाति है तो ब्राह्मण जाति है, और एक्सक्यूज मी, वाल्मीकि। और पढ़ाया क्या गया, वाल्मीकि सबसे छोटी जाति है। शर्म आती है? नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती सुनने में। वीडियो भी नहीं शेयर करोगे, मुझे पता है आप सच को शेयर नहीं करोगे। आप अगर मैं गालियां बकता तो आप शेयर करते। ये गलती किसकी है? आप लोगों की। आई एम टेलिंग यू, if you take belief in casteism, which caste is the biggest? कौन सी जाति सबसे बड़ी? मैं कहता हूं वाल्मीकि, और वाल्मीकि को सबसे का रख दिया छोटी कैटेगरी। ये किसका फंडा था? अंग्रेजों का। अरे अंग्रेजों की चाल से कब आप बाहर निकलोगे? कब आप अपने सनातन धर्म को समझेंगे? लेकिन आप नहीं समझने वाले। मेरे साथ जितने भी लोग मेरी वीडियो को अब सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, एक बंदे में भी अगर दम हो किसी भी टॉपिक पर बात करने की, लाइव में जुड़ सकता है। किसी भी टॉपिक पर। जो अपने आप को बुद्ध कहते हैं कि हम तो बुद्ध बन गए, हम तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ये पहली बात तो मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा विघन तो इन्हें मचाया बहुजन समाज पार्टी वाले ने। मूर्ति पूजा अंबेडकर ने नू कर दिया, अंबेडकर ने नू कर दिया। हमारे लिए अंबेडकर भगवान है। भैया अंबेडकर भगवान नहीं है, सीधी सीधी बात मैं बताता हूं आपको, नहीं है वो भगवान। कैसे हो सकता हो भगवान? ठीक है, उन्होंने कुछ काम किए अंग्रेजों के शासनकाल में 1942 और 1946 के बीच में किए हैं। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि करने ही नहीं दिया। कौन करने देगा? मैं ये नहीं कहता कि भीमराव अंबेडकर मूर्ख इंसान थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन करने ही नहीं दिया। लेकिन आज जो देश में कानून चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे कानून जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब जो पुलिस प्रोटेक्शन हमारी कौन करेगी? पुलिस।
टोटल कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए हैं। कोई बंदा अगर ये साबित कर दे कि ये कानून डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, तो मैं उसको चरण नमस्तक भी करूंगा और मैं उसको गुरु भी मान लूंगा। एक कानून भी लिख दे दो। क्यों मतलब देश को चुतिया बना रहे हो लोग। सारे कानून है हमारे, जो प्रोटेक्शन के कानून है, हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगी? पुलिस। हमारी जो बाह्य सुरक्षा वो कौन करेगी? फोर्सेज है जो हमारी, वो 3 प्रकार की फोर्सेज है वो करेगी। उन पे भी अंग्रेजों के कानून हमारी प्रोटेक्शन करती है, वो भी पुलिस के कानून है। और वो टोटल अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भगवान मानते, डियर फ्रेंड्स आप मानो, मैं नहीं मानता। आपने मानना है 100 बार मानो, मैं तो मोदी जी को भगवान मानता हूं, जो आपको उस सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं। मोदी जी ने त्याग नहीं किया क्या? ये जो अंबेडकरवादी हैं, जो बुद्ध को मानते हैं कि हम तो बुद्ध बन गए, बौद्ध बन गए, तो महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया, अपने बेटे का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया। उनको तो ये भगवान मानते हैं। और अगर मोदी जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया तो ये लोग क्या कहते हैं कि अपना ही घर नहीं बसा पाया, हमारा घर क्या बसाएगा? भैया, जो लोग जिनका बड़ा विजन होता है ना, उन्हें त्याग करना पड़ता है। और मोदी जी ने वो त्याग किया है। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्यों तैयार नहीं होते? बोले बाबा साहब ने अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। अच्छा, बाबा साहब आपके लिए भगवान? अरे मोदी जी ने बच्चे पैदा ही नहीं किए, वो तुम्हारा भगवान क्यों नहीं भाई? मायावती ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी जान को बचाने वाला एक ब्राह्मण था, नहीं तो मुलायम सिंह यादव मेरा रेप करता फिर मेरा मर्डर कर देता। कभी बोला है? किसी ने मेरे ऊपर मुकदमा करवाना करवा देना। मैं इसीलिए कहता हूं, चाहे मेरी वीडियो आपको पसंद आए, पसंद ना आए, वीडियो को शेयर कर देना। गलत होगी मेरी वीडियो, मेरे विचार, मुझ पर मुकदमा लग जाएगा। क्योंकि मास्टर सुखविंदर खोखा भी इस देश के लिए बना है, इस राष्ट्र के लिए बना है, इस राष्ट्र की सेवा करनी है। नहीं, मैं कोई बेरोजगार नहीं भैया, मेरे पास बहुत सारी डिग्री है।
ऐसा नहीं कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मैं आज से 25 साल पहले भी आईएएस ऑफिसर बन सकता था। इतना इंटेलिजेंट मैं था और आज भी हूं। आज मेरे बेटे की उम्र ओनली 13 साल है। वो भी आईएएस ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर सकता है, लेकिन हमने नहीं बनना भैया। और किसी को कोई डाउट हो यहाँ पे कमेंट कर देना। मुझे छोड़िए, मेरे बेटे की टक्कर में बैठ जाना कोई। फिर भी अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो यू आर लूजर। आप खोए हुए हैं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। और कल इसी विषय पर दिन में ठीक 1 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट चलेगा। मैं देखता हूं कितने साथी इस वीडियो को शेयर करते हैं या नहीं करते। करना तो कर देना, नहीं करना मत करना। मुझे कोई उस चीज का भी लालच नहीं। मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। मैं भी 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की जॉब कर सकता हूं। मैं तो हरियाणा का वो इंसान हूं जो ऐसी डिग्री लिए बैठा हूं, हरियाणा में किसी के पास नहीं है। मैं बेरोजगारी में नहीं बैठा, मैं आपके लिए बैठा हूं। मैं अपने घर के लिए नहीं जीता, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर आप मेरी आवाज को, मेरे भाव को, मेरी भावनाओं को समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।